हेलो स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग स्टार्ट सीखेंगे यहाँ पे थियोरेटिकल फंक्शन के बारे में। हम लोग नंबर थ्योरी को ही हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका आगे हम लोग सीख रहे हैं अब थियोरेटिक फंक्शन। थियोरेटिक फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। आपको ये फंक्शन जो है आपको ग्रुप और रिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, नंबर ऑफ सब ग्रुप ये सब निकालने के लिए बहुत सारे चीज़ का इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बेसिक सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए आइलर फंक्शन होगा। सबसे पहला फंक्शन होता है आइलर फंक्शन, दूसरा होता है टाउ फंक्शन, तीसरा होता है सिग्मा फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टाउ फंक्शन को हम लोग इसको देखेंगे। ये जो है ये सिंबल होता है फाई एन मतलब हो गया, इसको आइलर फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हम एक एक करके हम वीडियो अपलोड करेंगे, सब अलग अलग करके आपको। सबसे पहले आपको जनरलाइज में से आपको सिखा देते हैं, इसका इंपॉर्टेंस है। टाउ फंक्शन जो है इसको लोग टाउ, ये सिंबल है टाउ का होता है टाउ एन आपका यहाँ पे कोई कंपोजिट नंबर है। ठीक है, एन कैपिटल एन जो है यहाँ पे कोई कंपोजिट नंबर है। ये सिग्मा एन हो गया आपका, एन हो गया कोई कंपोजिट नंबर, ये सिग्मा फंक्शन हो गया। आइलर फंक्शन में जो होता है ये रिलेटिव प्राइम को हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है, इसमें जो नंबर दिया रहता है उसको हम लोग रिलेटिव प्राइम उस नंबर तक हम लोग निकालने सीखते हैं। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग रिलेटिव प्राइम कॉन्सेप्ट सीखते हैं यहाँ पे। रिलेटिव प्राइम का मतलब हो गया कि दो नंबर का अगर एचसीएफ अगर 1 हो तो उसको हम लोग रिलेटिव प्राइम कहते हैं। ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखेंगे। कोई नंबर दिया हुआ है तो उसका जैसे कि मान लेते एक चीज़ देते हैं, जैसे 4 दिया हुआ था आपको, 4 से कितना रिलेटिव प्राइम 4 तक में बनेगा। जैसे कि 4 तक ही है ना, जो 1 4 ये बनेगा, 2 4 नहीं बनेगा, 3 4 बनेगा। ठीक है, और 2 ही बनेगा रिलेटिव प्राइम, क्योंकि दोनों का एचसीएफ और बाकी का तो होगा नहीं, तो इसका 2 होगा, तो आइलर फंक्शन का वैल्यू 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आपको ये सीखना है, ये हम सिखाएंगे आपको। टाउ फंक्शन का मतलब होता है डिविजन फंक्शन होता है, इसको हम लोग डिविजन फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, डिविजन फंक्शन का मतलब हम लोग क्या करें, सारा फंक्शन मतलब कोई भी चीज़ कितना उसका डिविजर है। जैसे कि हम लोग डिविजन मतलब कौन सा टेबल से वो कटेगा। जैसे कि हम लोग लेते हैं, जैसे कि हम लोग लेते हैं 10 लेते हैं, 10 का डिविजन हाउ मेनी डिविजर्स ऑफ 10, तो 10 का डिविजन कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। इसको हम लोग कहते हैं टाउ ऑफ। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि टाउ ऑफ जो है, टाउ ऑफ एन इक्वल्स टू जो होगा वो क्या है, टाउ ऑफ एन इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो ये आपका 4 होगा। ठीक है, टाउ ऑफ एन होगा। और आइलर फंक्शन में आ गया आपका क्या है कि आइलर फंक्शन में और एक सिग्मा फंक्शन। सिग्मा फंक्शन का मतलब होगी कि सारे डिविजर्स का सम क्या होगा, सारे डिविजर्स, सम ऑफ डिविजर्स। ठीक है, सम ऑफ डिविजर्स। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट भी सिखाएंगे आपको। सबसे पहले सम ऑफ डिविजर्स मतलब सारे डिविजर्स का हम लोग का क्या है। जैसे कि सिग्मा एन निकालेंगे इसमें, तो सिग्मा एन इक्वल्स टू कितना होगा, देखिए सबको ऐड कीजिए, 1 + 2 + 5 + क्या होगा 10 आएगा, तो इसको आप ऐड कीजिए, 10 5 15 270 ओवर 18, तो इसका हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका हम लोग आइलर फंक्शन निकालें, आइलर फंक्शन के लिए हम लोग क्या था, फाई एन होगा, तो फाई एन का इसका मतलब होगा कि इसका कितना, इसका रिलेटिव प्राइम बनेगा 10 तक में। तो हम लोग देख लेते हैं, एक तो 1 और 10 होगा, इसका एचसीएफ 1 होगा, फिर क्या होगा 2 10 नहीं होगा, 3 10 होगा। ठीक है, 3 10 होगा, 4 10 नहीं होगा, तो इसका एचसीएफ है, 5 10 भी नहीं होगा, 6 10 भी नहीं होगा, 7 10 होगा। ठीक है, 8 10 होगा नहीं, 9 10 होगा। ठीक है, इसका एचसीएफ 1 होगा, 10 10, इसका एचसीएफ 10 होगा, नहीं होगा। इसका मतलब फाई ऑफ जो है, फाई ऑफ 10 मतलब जो आइलर फंक्शन ऑफ 10 जो होगा 1 2 3 4 आया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आपको सीखना है आपको कि आपको कैसे हम लोग आइलर फंक्शन निकालेंगे, टाउ फंक्शन और सिग्मा फंक्शन। ये 3 तरह का थ्योरेटिक फंक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेस्टर्न अलजेब्रा में आपको। सबसे पहला आइलर फंक्शन, आइलर एक मैथमेटिशियन है, वो आपका अलग नहीं, आइलर एक मैथमेटिक्स बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है आइलर फंक्शन में। रिलेटिव प्राइम आपको बताया, दो नंबर का पेयर अगर हम लोग का एचसीएफ 1 हो जाए तो उसको रिलेटिव प्राइम कहेंगे। टाउ फंक्शन मतलब डिविजन फंक्शन, तो कितने कोई भी चीज़ जो है कितने उसका डिविजन होगा ये सीखेंगे हम लोग। सिग्मा फंक्शन, इसमें क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ डिविजर्स निकालेंगे। ठीक है, सम ऑफ डिविजर्स का मतलब कितना, जो भी पार्टिकुलर नंबर का जो भी एन यहाँ पे एक चीज़ लिख देते हैं, एन यहाँ पे जो है कंपोजिट नंबर है। ठीक है, एन यहाँ पे जो है कंपोजिट नंबर है, कैपिटल एन यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपोजिट नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था, हम थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। अब कंपोजिट नंबर आपको पता होगा, इसका जो मान लेते हैं कंपोजिट नंबर जो होगा, कंपोजिट नंबर क्या होगा आपका, कंपोजिट नंबर का नंबर ऑफ डिविजन्स जो होगा 2 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो कंपोजिट होगा। जैसे आपका देखिए 10 का डिविजन्स कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10, ये क्या आपका 2 से ज़्यादा है, तो ये क्या है आपका कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट अगर देखें 5 क्या है, कितना है, 1 2 दो ही इसका डिविजन है, इसका मतलब ये क्या हो, कंपोजिट नंबर नहीं है। तो ये सारी चीज़ है आपका इसी के ऊपर बेस्ड है। आपको पता होगा जैसे कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको एक चीज़ हमेशा दिमाग पे स्ट्राइक हो जाता है हम लोग के पास कि जब भी कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट आता है
तो कंपोजिट नंबर हम लोग को हमेशा अप्रोच ये बात चीज का करता है कि हम लोग को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की ओर ले जाता है हम लोग, ठीक है, एफटीए जिसको हम लोग कहते हैं एफटीए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एफटीए। थोड़ा सा वहां से हम सिखाएंगे, इसका बहुत सारे स्टेटमेंट है, हम सारे स्टेटमेंट हम वन बाय वन करके आपको हम सिखाएंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये एफटीए है। इसमें क्या है एक्चुअली जो है, सबसे पहले इसका बहुत सारा इसका है, एक सबसे पहला स्टेटमेंट आज हम यूज करेंगे और उसको हम बताएंगे। और आयलर फंक्शन को वहाँ से हम लोग थोड़ा सा आयलर फंक्शन, टाउ फंक्शन और सिग्मा फंक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे। और इसके बाद हम लोग का जो है सबको अलग अलग से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला लेक्चर में हम लोग आयलर फंक्शन के बारे में पूरा डिटेल है, उसका प्रॉपर्टी करेंगे, फिर टाउ फंक्शन करेंगे पूरा, और एक सिग्मा फंक्शन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, थोड़ा हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, आपको पता होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो होगा एफटीए जो है, हर जगह आपका एप्लीकेशन होगा। देखिएगा फंडामेंटल ग्रुप है, सारा चीज़ है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्वेशन का, हर इक्वेशन का जो होगा, अगर उसका डिग्री एन हो तो उसका डिग्री जो होगा, अगर एन डिग्री का होगा तो उसका एन रूट्स होगा, ये सारा हर जगह एग्जिस्ट होता है। तो आपको फंडामेंटल थ्योरम का अर्थमेटिक का पहला हम एक स्टेटमेंट बताते हैं, ठीक है। और उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा उसमें थ्योरेटिक फंक्शन को हम लाके हम सिखाते हैं आपको, ठीक है। वो फंडामेंटल थ्योरम के अर्थमेटिक के व्यू से पढ़ा है। सबसे पहला हम यहाँ पे है एफटीए, दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एफटीए, ठीक है। इसका पहला स्टेटमेंट हम लिखते हैं। इसका स्टेटमेंट जो है, जैसे आपको भी बताया हम, एवरी कंपोजिट नंबर, जितनी भी कंपोजिट नंबर होगा, एवरी कंपोजिट नंबर आपको हम बता चुके हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस as the product of prime numbers, ठीक है, as a product of prime numbers। वो प्राइम नंबर का जो हम लोग प्लॉट वो यूनिक होगा, वो क्या होगा, यूनिक होगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे, इसको पीएफ कहते हैं। तो आप जैसे देखिए, मान लेते हैं कि एन यहाँ पे एक मान लेते हैं, एन कैपिटल एन यहाँ पे क्या है, मान लेंगे यहाँ पे कैपिटल एन जो है, ये हम लोग मानेंगे हुए यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे कंपोजिट नंबर, पूरे में हम यही से लेके चलेंगे, ये आपका कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अब पी, अब जितना भी आया, जैसे पी आया, क्यू आया, आर आया, एस आया, ये सारा चीज़ जो होगा यहाँ पे हम इसको दिखाएंगे, ये प्राइम नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, प्राइम नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ आएगा ए बी सी डी, ये सारा पार्ट जो होगा वो पावर ऑफ प्राइम नंबर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, पावर ऑफ प्राइम नंबर आप लोग सीखेंगे उसको, पावर ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कोई कंपोजिट नंबर है, एन है, ठीक है, एन कोई कंपोजिट नंबर है, तो आपको कोशिश फंडामेंटल थ्योरम स्टेटमेंट का सबसे पहला लॉजिक देख लीजिए कि इसका जितना भी, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं पी है, हो सकता है पी पे पावर ए हो, ठीक है, क्यू है, क्यू पे पावर क्या है, पी है, और क्या है, अगर आर है तो इसके पावर क्या होगा, सी है, फिर क्या है, एस है तो इसका पावर क्या होगा, डी है। इस तरह करके आपको लेके चलना है इसको, ठीक है, ये आपको चलना है लेके आपको। और यहाँ से हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, जैसे ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग आइलर फंक्शन को डिफाइन करते हैं यहाँ से, और आइलर फंक्शन को डिफाइन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टाउ फंक्शन करेंगे और यहाँ से सिग्मा फंक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को लेते हैं आइलर फंक्शन, ठीक है। तो सबसे ये आपका एक है, आपका नेक्स्ट है आपका आइलर फंक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले आइलर फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं। ये सारा आपको भी जो बताया, एन जो है यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है वो आपको लेके चलना है। एन यहाँ पे जो इंडिकेट करेगा आपको पता होगा, एन यहाँ से जो है कंपोजिट नंबर है, यहाँ पे पी पी पावर ए होगा, क्यू पी पावर बी होगा, और आर पी पावर सी होगा, और एस पी पावर क्या होगा, डी होगी, ठीक है। यहाँ पे पहला हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा कर रहे हैं, उसको हम फिर से डिटेल इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, कितना नेचुरल नंबर होगा, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स which are less than, ठीक है, जो क्या होगा उससे नेचुरल नंबर कम होगा और इक्वल टू या लेस होगा या उसका इक्वल टू एन, ठीक है, इक्वल टू एन एंड को प्राइम टू एन, को प्राइम वही हो गया रिलेटिव प्राइम, को प्राइम टू एन,
फोर प्राइम नंबर मतलब दो नंबर का एचसीएफ क्या हो 1 हो तो उसको हम लोग कहेंगे फोर प्राइम नंबर। ठीक है, वही चीज़ है, रिलेटिव प्राइम भी वही है, दो नंबर को हम लोग एचसीएफ देंगे तो वो अगर 1 हो जाए तो वो भी आपका रिलेटिव प्राइम है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो होगा ये हम लोग क्या है, ये कैपिटल एन होगा और एन होगा, ये होगा 1 - 1/p होगा, और ये क्या होगा 1 - 1/q होगा, और ये क्या होगा 1 - 1/r होगा। ये हम लोग जनरल में से हम लोग इसको डिफाइन कर दिए फाई एन। ठीक है, मतलब एक हम आइडल फंक्शन को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। नंबर टू जो है हम लोग डिविजन फंक्शन को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डिविजन फंक्शन तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं डिविजन फंक्शन लेते हैं। तो डिविजन फंक्शन होगा टाउ एन, डिविजन फंक्शन होगा यहाँ पे टाउ एन होगा, क्या है नंबर ऑफ डिविजन्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ डिविजन्स इसको हम लोग जो डिफाइन करेंगे टाउ एन इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लेंगे a+1, ये क्या होगा फिर b+1 और ये क्या होगा c+1, सारे पावर को हम लोग लेके एक एक करके ऐड करते चलेंगे d+1 इस तरह करके हम लोग लेंगे। नंबर तीसरा हम लोग डिफाइन कर रहे हैं सिग्मा फंक्शन। ठीक है, सिग्मा ये कैपिटल एन होगा, ये कैपिटल एन होगा यहाँ पे। ठीक है, सिग्मा फंक्शन, तो सिग्मा फंक्शन यहाँ पे जो होगा सबसे पहले हम लोग सिग्मा फंक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे सम ऑफ डिविजन्स। ठीक है, सम ऑफ डिविजन्स तो सम ऑफ डिविजन्स के लिए हम लोग देखें सबसे पहले क्या होगा इसका p पावर a+1 - 1/p - 1। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे q पावर b+1 - 1/q - 1। इसी तरह से हम लोग सोन करके आगे बढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ते चलेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन बताते हैं आपको कि क्या होगा इसका। ये तीनों फंक्शन को हम लोग डिवाइड कर लिए। पहला हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ये फंक्शन आइडल फंक्शन, दूसरा टाउ फंक्शन, तीसरा सिग्मा फंक्शन। इसको एक एक करके बारे में हम लोग सीखेंगे यहाँ पे बनाने के लिए इसको, और उसके बाद जो है हम लोग सीखेंगे यहाँ से। उसके बाद जो है जैसे हम एक क्वेश्चन आपको सिखाते हैं, जैसे कि अगर 40 दिया हुआ है, ठीक है, इसका सार हम निकाल के दिखाते हैं आपको। एक क्वेश्चन है 40 में आपको निकालने सिखाते हैं कि कितना 40 से जो होगा आइडल फंक्शन निकालते हैं, टाउ ये आपका सिग्मा फंक्शन और टाउ फंक्शन निकालते हैं। तो सबसे पहले 40 एक कंपोजिट नंबर है, उसको हम लोग क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक उसको हम लोग लिख सकते हैं। क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का सही स्टेटमेंट है आपका। तो ये क्या आ जाएगा बताइए, ये लिखते हैं इसको 2 से 20 हो गया, 10 तो कितना 2 आ गया बताइए, 3 आ गया इंटू 5 की पावर क्या आ गया 1 है। अब हम लोग को पता है कि n इक्वल्स टू जो होता है वो क्या होगा p की पावर a इंटू q की पावर p। ठीक है, तो आप p का वैल्यू कितना देख लीजिए आप यहाँ से, p इक्वल्स टू है आपका 2 एंड q इक्वल्स टू कितना है 5, a इक्वल्स टू क्या है आपका 3 एंड b इक्वल्स टू कितना है आपका 1। अब सारा फंक्शन निकालते हैं, पहला निकालते हैं फाई एन, मतलब फाई एन का मतलब हो गया आइडल फंक्शन नंबर ऑफ रिलेटिव प्राइम। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेटिव प्राइम, तो नंबर ऑफ रिलेटिव प्राइम के लिए क्या होगा ये n होगा, ये क्या होगा 1 - 1 क्या होगा p, और ये क्या होगा 1 - 1 क्या होगा q। ठीक है, ये आएगा। तो n का वैल्यू आप देख लीजिए, n का वैल्यू हम लोग देखेंगे n इक्वल टू क्या होगा, आप देखिए n इक्वल टू 40 दिया हुआ है और 1 - p, तो 1 - p का वैल्यू क्या है 1/2 है और 1 - q का मतलब 1/5 है। एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे क्या 4 इंटू क्या होगा 2 इंटू 1 1/2 इंटू 5 इंटू 4 4/5 और 5 टू 10, ये 4 4 या 16 ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका फाइनल का वैल्यू आ जाएगा आपका। नेक्स्ट हम लोग निकाले तो टाउ एन मतलब नंबर ऑफ डिविजन फंक्शन इसका कितना होगा, तो मतलब कितना इसका डिविजन है। सबसे पहले फॉर्मूला जो होगा ये क्या होगा, ये a+1 और ये क्या होगा b+1। तो आप देख लीजिए a का वैल्यू कितना है आपका 3+1 हो जाएगा, 3+1 और दूसरा हो जाएगा क्या 1+1। ठीक है, 1+1 तो 3 1 4 4 2 से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब सारे डिविजन्स का सम निकालना है। ठीक है, सारे डिविजन्स का हम लोग सम निकालते हैं, तो सारा डिविजन्स का हम लोग सम निकालेंगे। तो यहाँ पे सारा डिविजन्स का सम का फॉर्मूला लिखा हुआ है, सारा डिविजन्स का हम लोग सम निकालेंगे। यहाँ पे क्या होगा बताइए, पहले नंबर जो है मतलब क्या निकालना है सिग्मा एन। ठीक है, सिग्मा एन, तो सिग्मा एन का जो फॉर्मूला है वो क्या है देख लीजिए आप, p पावर a+1 - 1/p - 1। ठीक है, q इंटू q टू द पावर p+1 - 1/q - 1। अब सारा का वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू कितना है, p का देख लीजिए, p का कितना 2 तो 2 है, a+1 मतलब क्या होगा 3+1 - 1/2 - 1 और q का वैल्यू कितना है 5,
क्या होगा 5, और ये होगा 1 + 1 - 1 बाय क्या होगा q - 1 मतलब 5 - 1। तो 2 पे पावर 8, तो 2 पे पावर 8 में एक अगर 2 पे पावर 4 में जाएगा जब 8 16 हो जाएगा, 16 बन जाएगा कितना होगा 50/1, और ये होगा 5 का स्क्वायर 25 में 1 जाएगा क्या होगा ये 24 हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 ये आ जाएगा 6 टाइम में, ये 90 आएगा आपका, ठीक है। इसका नंबर ऑफ डिविजन फंक्शन जो होगा वो क्या आएगा 90 आएगा इसका, और उसके बाद जो है हाँ ये इसका 90 आएगा। उसके बाद जो है आप जो आपको एक चीज़ और आपको सिखाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जो है नंबर 3 चौथा ये भी बताते हैं, सारे डिविजन्स को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, ये भी हम आपको बता ही देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डिविजन्स, ठीक है। सारा तो ये फॉर्मूला होता है एक आपका, वो होता है n बाय टाउ n बाई 2, तो n का वैल्यू कितना आप देख लीजिए, n का वैल्यू 40 है, और टाउ n का वैल्यू निकाल के रखे हैं, टाउ n का वैल्यू कितना है 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 4 होगा, और 40 को 4 × 4 करेंगे तो यहाँ पे जो होगा कितना आ जाएगा आपका 4 × 4 16 6 256 क्या आ जाएगा 256, तो ये 4 चीज उसमें है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ स्टूडेंट्स, और अब हम लोग क्या करते हैं इसका जो है इसका नेक्स्ट हम लोग जो है ये सम ऑफ डिविजन्स हो गया, सम ऑफ डिविजन्स हो गया, इसका प्रोडक्ट ऑफ डिविजन्स हो गया। आप इसको क्रॉस भी मतलब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि हम आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू से बताते हैं, प्रैक्टिकल के थ्रू से बताते हैं आपको ये सारा चीज़ क्या है। जैसे 40 आप बताइए 40 कौन सा टेबल से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर किससे कटेगा 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से, 4 से, 5 से कटेगा, 6 से नहीं, 7 से, 8 से कटेगा, 9 से नहीं करिए, 10 से कटेगा, 10 के बाद 12 नहीं, 13 14 15 16 17 18 19 20 से कटेगा, 20 होगा, 20 के बाद क्या से कटेगा 40 से कटेगा। तो सोचिए कितना डिविजन्स हुआ 1 2 3 4 7 8, देख लीजिए नंबर ऑफ डिविजन्स भी मतलब ये जो है नंबर ऑफ डिविजन्स 8 निकाले हैं, इसका मतलब ये 48 चीज से कटने वाला है, ठीक है। नंबर ऑफ डिविजन्स कितना है आप देख लीजिए, इसको नंबर ऑफ डिविजन्स कितना है 8 है। अब इसको क्वेश्चन अगला है क्या है, अगला क्या है इसको कि सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हम बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ डिविजन्स, और ये इसका मतलब सारे को ऐड करेंगे तो क्या होगा, जैसे सम ऑफ डिविजन्स, इसका मतलब होगा सिग्मा n होगा आपका, सम ऑफ डिविजन सारे डिविजन्स को आपको ऐड कीजिए तो क्या आएगा देखिए 1 + 2 + 4 + 5 + 8 + 8 + 10 + 20 + 40 सारे को ऐड कीजिए, शायद आप ये जब ऐड करोगे ना तो ये आपका 90 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आपको वेरीफाई हो जाता है ये चीज़ को। नंबर ऑफ रिलेटिव प्राइम भी आप निकालिएगा तो आपको रिलेटिव प्राइम कितना आ जाएगा, आपका नंबर ऑफ रिलेटिव प्राइम वाला कॉन्सेप्ट कहाँ है 16 आएगा, जैसे आपका 140 340 540 740 इस तरह करके आपको एचसीएफ का पेयर लेके आपको बनाना है स्टूडेंट्स, ओके। तो आपको जो है इस चीज़ में आपको देखना है इसको बना के, और देखिए, और सबसे बड़ी चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपकी क्लास 10 की भी चीज़ों में इसको डाल देता है, कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ 2020, फाइंड द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ 1920, ये सारे चीज़ पूछ दिया जाता है। तो आपको थोड़ा सा हम क्वेश्चन देते हैं, इसमें आपको सारा चीज़ निकालना, डिविजन्स का ही चीज़ पे निकालना है, डिविजन्स का क्या सम होगा, कितना डिविजन्स होगा, तो सारे डिविजन्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, और कितना उसमें को प्राइम नंबर बन सकता है उस नंबर से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हम देते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे पहला है 2020, ये आपका साल ही है, तो 2020 में आप लोग थोड़ा सा निकालना है इसका हाउ मेनी डिविजन्स, क्या डिविजन्स है। 1920 पता होगा, 1920 बहुत फेमस है, ठीक है, 1920, ठीक है, ये हो गया। इसका निकालना प्रोडक्ट ऑफ, इसका क्या क्या निकालना, नंबर ऑफ रिलेटिव प्राइम पहला, दूसरा सम ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन और प्रोडक्ट ऑफ डिविजन, 4 चीज़ आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट है आपको 1990, ठीक है, और एक है 4096, ठीक है, और आपको प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए आप छोड़ भी सकते हैं, बिकॉज आपको जो है बहुत सारा पावर आ जाएगा उसमें, तो इसलिए आपको थोड़ा उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए। 20 30 से वेरीफाई कर सकते हैं आप। 50, नेक्स्ट है आपका 4000 है, नेक्स्ट है आपका 9430 है, ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1525 है। तो ये सारे चीज़ को है आपको, ये सारे चीज़ को आपको तीनों चीज़ आपको निकालना, प्रोडक्ट ऑफ पहले नंबर ऑफ डिविजन्स, प्रोडक्ट ऑफ डिविजन्स और सम ऑफ डिविजन्स, और है नंबर ऑफ रिलेटिव प्राइम। तो सारे स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ करना है, ओके, थैंक यू।